फिर से मेरे चैनल एस डॉट रंजन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस तरह से आप मुझे प्यार बनाते चलिए। देखिए मेरे कुछ वीडियो के में पहुंचे हैं आप लोगों के प्यार से ही, और धीरे धीरे आप लोग इसी तरह से और प्यार बढ़ाइए, क्योंकि मेरे दो तीन वीडियो पहुंच गए हैं के में। आप लोग और ऐसे बढ़ाइए, मेरे मुझे और प्यार दीजिए। आपके मोटिवेशन से मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं इस वर्ड को, इस शब्द को बार बार इसलिए मैं दोहराता हूँ क्योंकि आपकी मोटिवेशन से ही मुझे अधिक प्रेरणा मिलती है, क्योंकि मैं नया नया कंटेंट लाता हूँ। आज मैं पढ़ाऊंगा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद कैसे लिखते हैं, अनुच्छेद और निबंध में क्या फर्क होता है। आज हम अनुच्छेद की क्लास लेंगे और नेक्स्ट हम लाएंगे निबंध की क्लास। उसके बाद फिर रस, फिर उसके बाद रस के बाद लाएंगे छंद, इस जितने भी है अभी। उसके बाद फिर लिटरेचर लाएंगे। धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे सब चीज हम लेते आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आप लोग जितने से जितने मेरे चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप मेरे कंटेंट को देखिए, समझिए, और कुछ उसमें डाउट हो तो कमेंट्स में डालिए कि सर आप जैसे कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा, तो फिर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। ठीक है, देखिए बातें तो होती रहेंगी। चलिए हम लोग अपने आते हैं पाठ्य पुस्तक की ओर कि आज ग्रामर का जो अनुच्छेद लेखन है उसमें हम कैसे लिखते हैं, और अनुच्छेद की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कितने शब्द में होनी चाहिए। पहले अनुच्छेद का डिफिनीशन क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, तो कुछ उस पर ध्यान देने वाले जितने मैंने पॉइंट निकाला उसमें कुछ विशेषताएं निकाले हैं, और कुछ ध्यान देने बातें कि अनुच्छेद को कैसे लिखते हैं और कितने पॉइंट, इतने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको कैसे हम अपने दिमाग में रखकर अनुच्छेद को लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे पहले अनुच्छेद लेखन का डिफिनीशन, उसके बाद फिर हम पॉइंट को देखेंगे। पर देखिए अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, अनुच्छेद लेखन इसको पैराग्राफ कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। क्या कहते हैं, पैराग्राफ। अब देखिए किसी भी विषय पर संक्षेप में एक विचार या भाव पर लिखने कुछ वाक्यों का समूह अनुच्छेद कहलाता है। माने एक विचार हो, आपके पास एक विचार, एक मोहम्मद हो, और या भाव, एक भाव पर लिखे कुछ वाक्यों का समूह होता है, कुछ वाक्य का एक समूह होता है। मैंने वाक्य का मीन्स का सेंटेंस का एक समूह होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। अब इसमें कुछ मैंने नोट्स निकाला है। यह निबंध का लघु रूप होता है, माने दीर्घ में नहीं लघु में आता है। ठीक है ना, तो ये छोटा सा रूप होता है। निबंध में क्या होता है, ये दीर्घ रूप में होता है, ये लघु रूप में होता है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग का दीर्घ हो गया, और वेरी का माने शॉर्ट का मतलब क्या हुआ, लघु हो गया। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट मीन्स होता है अति लघु होता है। तो यहाँ पे लघु रूप होता है। अनुच्छेद में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख सीमित शब्दों में किया जाता है, एक सीमित शब्दों में किया जाता है। जो अनुच्छेद होता है कि जो है उसमें किन सीमित शब्दों में किया जाता है। अब इसमें क्या इधर नोट्स हो गया कि नोट्स में मैंने क्या बताया आपको कि यह निबंध का लघु रूप होता है। ठीक है, रिपीट में कर रहा हूं, अनुच्छेद में किसी एक विषय के मुख्य बिंदुओं का उल्लेख जो होता है सीमित शब्दों में किया जाता है। सीमित शब्द होना चाहिए, ये नहीं कि निबंध की तरह उसको विस्तार कर दे। निबंध में जितनी बातें बनाइए, लेकिन एक इसमें क्या होता है, सीमित शब्द होनी चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद के कुछ बिंदु हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। निम्नलिखित बातें क्या क्या दिमाग में रखकर आप अनुच्छेद को लिखिएगा, कैसे लिखिएगा। बहुत ऐसे मिस्टेक करते हैं कि हम कैसे अनुच्छेद और निबंध को सेम ही बना देते, नहीं, ये गलती मत कीजिएगा। अनुच्छेद जिसको पैराग्राफ कहते हैं, और निबंध माने जिसको ऐसे कहते हैं। ये ध्यान रखिए कि किस तरह से हम पैराग्राफ को लिखते हैं। और पैराग्राफ में क्या होता है ना कि आपको एक सटीक एक जो होना चाहिए, उसमें एक आपका तो उसका तथ्य इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, एक सटीक होनी चाहिए, सरल भाषा होनी चाहिए, और अच्छे इसमें बात बनानी चाहिए, और रिपीटिंग शब्द नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, पहला पॉइंट क्या है, अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनानी चाहिए। माने उसका किस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसे रूपरेखा बनाएंगे, को अनुच्छेद को लिखना है। पहले माइंड मेकअप करेंगे कि हम अनुच्छेद को ऐसे लिखना है, इस पॉइंट व्यू में लिखना है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट है कि पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करिए। अगर मान लेते कि समय का महत्व हम लिख रहे हैं, क्या अनुच्छेद लिख रहे हैं, और उसके बाद या अनुशासन पर लिख रहे हैं, या मित्रता पर लिख रहे हैं, समय का सदुपयोग का लिख रहे हैं, तो उसमें एक तथ्य होना चाहिए, एक ही पक्ष होना चाहिए, और उसमें किसी और पक्ष की बात नहीं लिखेंगे उसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट सब है, और हम पॉइंट बताएंगे, इसका विशेषता बताएंगे। फिर अनुच्छेद आपको मैं दूंगा, या आपके होमवर्क में डालूंगा कि अनुच्छेद आप लिखना है तो समय के महत्व पर और अनुशासन पर मैं दूंगा। ठीक है, तो पहले इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं आप। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे अनुच्छेद क्या। जैसे मैंने बताया 2 पॉइंट, और तीसरा पॉइंट हम देखेंगे कि अनुच्छेद में मैंने ये ध्यान देने बातें हैं
कि इसके बाद क्या होगा, और कुछ आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा कि आपको, जैसे कि है के बाद कैसे पॉइंट होता है वो भी बताऊंगा। तो देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि भाषा सरल, जो भाषा होना चाहिए अनुच्छेद का वो सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए, माने काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। प्रभावशाली का मतलब क्या, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, राइट। उसके बाद आते हैं कि तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट में आते हैं कि एक ही बात को बार बार न दोहराए। मैं इसलिए बाद में रिपीट कर रहा हूं कि अनुच्छेद में जैसे निबंध की तरह आप कुछ भी बात बना सकते हैं निबंध में, लेकिन पैराग्राफ में इट मीन्स, और अनुच्छेद में कभी भी ध्यान रखिएगा, उसको हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं, इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं, तो वो नाउ उसको रिपीट नहीं करना चाहिए, बात को जो है यहाँ पर रिपीटिंग नहीं करना चाहिए, बार बार उसको दोहराना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अनावश्यक विस्तार से बचे। अनावश्यक विस्तार नहीं करना, मैंने अपने मन से निबंध नहीं बनाना है इसको। पैराग्राफ को 100 शब्दों से लेके 110 शब्दों में लिख सकते हैं आप, समझे। शब्द क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसको शब्द कहते हैं, ऐसे शब्द में काउंट किया जाता है, ठीक है। से बचे, लेकिन विषय से न हटे, विषय ही होना चाहिए, उसकी रिलेटेड विषय ही होनी चाहिए। नंबर 6 पॉइंट, शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखे। शब्द सीमा मैंने क्या बताया आपको कि आपको 100 शब्द में लिखना है, तो उस सब दिमाग में रख करके हम उसी बीच में हमको अट्रैक्टिव वर्ड होना चाहिए, काफी रोचक वर्डिंग होनी चाहिए कि कैसे, और सरल भाषा होनी चाहिए, और स्पष्ट क्लियरिटी होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पॉइंट में, पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, एक ही रूप से चलना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उसमें से हम ऐड कर दे, सॉन्ग ऐड कर दे, कुछ भी नहीं। जो लिखे, जैसे समय के बारे में, समय के महत्व के बारे में लिखेंगे, समय के बारे में ही अच्छे तरह से डिफाइन करेंगे। समय 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 नहीं लिखेंगे बार बार, समय से स्टार्टिंग करेंगे और उसको किस तरह से एंडिंग करेंगे वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखिए नेक्स्ट है 8वां, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियां का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया न मिले फल लागे अति दूर। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये होनी चाहिए, माने उस तरह से पंक्तियां किसी चीज का पंक्तियां को, इसमें हम सदैव का कैसे करते हैं हम लोग, जैसे ना करत करत अभ्यास के जलमत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिर पर पड़कर निशान। ये सब क्या होता है, पंक्तियां होती है। ये सब किसी भी कविता की पंक्तियां हो, तो उसको कैसे ऐड करेंगे, उससे अट्रैक्टिव बनता है, उससे पैसेज जो होता है काफी अट्रैक्टिव बनता है और काफी रोचक बनता है, राइट। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट पे, का प्रयोग भी कर सकते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए। किसी भी टीचर का ध्यान उस फोकस पर जाता है, उस पर, उससे और अच्छे मार्क्स आपके मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब आप ये तो पॉइंट हो गया, आपको ध्यान देने वाली बात है। अब अनुच्छेद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या होनी चाहिए उसमें। पहला पॉइंट, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर जो है व्यक्त करता है, एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते हैं, इसमें जो है अन्य विचार कुछ नहीं रहता है। उसका भी होता है कि हम किस तरह से हम व्यक्त करना है, और अन्य विचार को नहीं, उसी विचार से रिलेटेड अनुच्छेद जिस पर हम लिख रहे हैं उसी का विचार होनी चाहिए, उसी का तथ्य होनी चाहिए, उसी का कंटेंट होनी चाहिए, उसमें कंटेंट कहते हैं उसका होनी चाहिए कि किस कंटेंट से हम लिख रहे हैं, और पॉइंट क्या होने चाहिए, क्या बिंदु हम उठाए हैं, उस तरह से होना चाहिए। निबंध का अलग बात होगा, निबंध में हम सिखाएंगे आपको, पहले अनुच्छेद करा देते हैं, फिर निबंध में सिखाएंगे, उसके बाद पत्र लेखन सिखाएंगे, अभी उसके बाद रस छंद अलंकार करा ही दिए, और जितने भी पॉइंट्स है सब सिखाएंगे ग्रामर, उसका लिटरेचर को भी पढ़ाएंगे, कविता भाई कैसे कैसे उसको डिफाइन करते हैं, कैसे उसका आईसीएसई बोर्ड से लेके सीबीएसई सब काम सिखाएंगे, ठीक है ना। बस आप लोग लाइक और प्यार देते रहिए, ठीक है ना, और जितने से जितने चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। चलिए तो पॉइंट्स हम नोट कीजिए, नेक्स्ट फिर हम समझाते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तो देखेंगे जो विशेषता बताए थे वह एक विशेषता, अब दूसरा हम देखेंगे कि उसकी क्या विशेषता होती है, नेक्स्ट विशेषता क्या होती है। तो नेक्स्ट विशेषता में हम देखेंगे कि जो पहला विशेषता बताया, सेकंड विशेषताएं क्या होते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए सेकंड विशेषता क्या है, अनुच्छेद के वाक्य समूह में, जो समूह में उद्देश्य की एकता रहती है, अप्रशासनिक जो अप्रासंगिक बातों को हटा दिया जाता है, जो बेकार की बात उसको हटा दिया जाता है, माने रिलेटेड टू उससे, माने आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस पर जैसे लिखेंगे उसके जैसे समय के मैंने दिया है यहाँ पर, समय के महत्व पर लिखेंगे अनुच्छेद का अनुशासन पर, तो वो बातें होनी चाहिए, बातों को हटाए, अप्रासंगिक बातें नहीं, बेकार की बातें नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में, सेकंड पॉइंट थर्ड, अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंध होते हैं, मतलब एक दूसरे से गठित होने चाहिए, संबंध होने चाहिए दोनों में, माने उस तालमेल होनी चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं वो ध्यान होनी चाहिए, गठित होनी चाहिए शब्दों में। अनुच्छेद पॉइंट नंबर 4 में, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, जिसका कोई भी जो है वाक्य अनावश्यक नहीं होता है,
इसका कोई जो जो इसका जो कोई भी वाक्य होता है वो अनावश्यक नहीं होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 5 में उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में जो लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। माने ऐसे रखा जाए कि जिसको आरंभ और अंत, आरंभ का मतलब स्टार्टिंग और उसके बाद अंत, जो ऐसे इजी उसको एंडिंग करे कि जो आसान से वक्त माने व्यक्त हो जाए। शब्द अच्छा होने चाहिए, सरल शब्द होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए कि जो व्यक्त करने में भी आसान हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6 से, अनुच्छेद जो है समानतः छोटा होता है। अनुच्छेद क्या होता है? 100 शब्दों में, 110 शब्दों में होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है कि क्या विषय वस्तु है, कैसे हम लिखेंगे अनुच्छेद, किस तरह। नेक्स्ट देखिए, तो जो उसमें मैंने बताया कि यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में है कि देखिए, पहले पॉइंट नंबर 5 एक बार और रिपीट में कर दे रहा हूं। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम में रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। माने आसानी से व्यक्त हो जाए, माने आरंभ ऐसे स्टार्टिंग करेंगे जो एंडिंग भी उसका अच्छा से हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में अनुच्छेद समानतः छोटा होता है। अनुच्छेद होता है छोटा होता है और है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। विषय वस्तु पर उसका जो है निर्भर करता है कि क्या है विषय वस्तु में। जैसे मैंने समय का महत्व दे दिया, अनुशासन दे दिया, तो उसका क्या विषय वस्तु, वो उसका सही होना चाहिए भाषा, उसके अकॉर्डिंग हम इसको हम लिखते हैं। ठीक है। अब आते हैं, जैसे मैंने दिया है आपके होमवर्क में कि इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है और अनुच्छेद लेखन करना है और मुझे भेजिएगा, सेंड कीजिएगा कि सर मैंने लिखा है। यहाँ पर मैं देखूंगा कि किसने क्या लिखा है वहां पे। कि समय का महत्व, एक है समय का महत्व, दूसरा अनुशासन। ये देखते हैं कि कैसे आप लोग लिखते हैं। मैंने जो बताया उस नियम से आप इसको लिखिएगा, उस ट्रिक से इसको लिखिएगा। समय का महत्व और अनुशासन नहीं आएगा, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स आए हैं मेरे पास, तब मैं इस सबको भी लिख कर एक ट्रिक्स में सिखाऊंगा मैं। ठीक है ना। लेकिन एक दो नहीं, कम से कम अगर 500 1000 आते हैं मेरे पास, कि इतने अगर मैसेज मेरे पास मिलेंगे तो मैं समय का महत्व के बारे में बताऊंगा, अनुशासन के बारे में। ठीक है। कैसे लिखा जाता है पैराग्राफ्स और अनुच्छेद लेखन कैसे लिखा जाता है। मैंने जो जितना भी नियम बताया है और जिसके बारे में क्या क्या उद्देश्य है और उसके क्या विशेषताएं हैं, इसमें कैसे ध्यान में बातों को रखा जाता है, ये आप उसको इस तरह से पढ़ के एक बार लिखिएगा, सटीक दिमाग में बैठा कर कि शब्दों को कैसे हम उसको कैसे लिखते हैं, शब्द कैसे विस्तार करेंगे, शब्द को एक सटीक में होनी चाहिए। शब्द ये निबंध नहीं है, अनुच्छेद है। शब्द इतने ही सटीक होनी चाहिए, भाव होनी चाहिए उसमें, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, एक उसका प्रभावशाली होनी चाहिए, काफी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ये सब ध्यान में रख के लिखिएगा, क्यों इससे काफी आपके अनुच्छेद अट्रैक्टिव होंगे। ठीक है। अब हम देखिए अनुच्छेद हो गया इसमें, और ध्यान रखिएगा जैसे अनुच्छेद होगा टॉपिक एक, नेक्स्ट क्लास हम लाएंगे निबंध की क्लासेस। तो ये देखिए, अब एक और ध्यान रखिएगा, मैं एक नया चीज निकाला हूं, जैसे जहां जहां अनुस्वार होता है इसका मतलब ही होता है प्लुरल। ये ध्यान रखिएगा, माने बहुवचन में। जैसे मैं अगर है पर देता हूं, यहां पर है शब्द है, इसका मतलब होता है प्लुरल। अगर सिर्फ है लिखेंगे तो वह सिंगुलर में आता है। ये सिर्फ अगर है लिखेंगे तो सिंगुलर में आता है। अगर यहाँ पर पॉइंट भी होता है, जैसे यहाँ पर अनुस्वार दिए, यहाँ पर अगर अनुस्वार हम दे दिए तो ये प्लुरल में हो जाता है, ये बहुवचन में हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुवचन में हो जाता है, इसको कहते हैं हम लोग बहुवचन। बहुवचन माने क्या कहते हैं? प्लुरल माने एक से ज्यादा। ठीक है ना। सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन। संस्कृत में पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है। तो इसका मतलब हो गया, जैसे ही इस बिंदु को हटा दिए यहाँ से, इस यहाँ पे बिंदु यहाँ इसको हटा दिए, तो इसको सिर्फ हम कहेंगे है को पढ़ेंगे एक वचन में, एक वचन में, सिंगल हो गया। ये सिर्फ है और है में बहुत फर्क होता है, ध्यान रखिएगा। बहुत सटीक मैं चीज बताता हूँ, इस पॉइंट से मैं निकालता हूँ, लेकिन आप लोग जितना मोटिवेट कीजिएगा, जितने मुझे इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना, उतने मुझे और प्रेरणा मिलती है आप लोगों से। तो ये पॉइंट है, ये अनुच्छेद का हो गया। और आपको मैंने 2 होमवर्क दिया है आपको, एक समय का महत्व और दूसरा अनुशासन। ये दोनों का अनुच्छेद लिखिएगा आप मुझे कमेंट्स में डालिएगा कि सर मैंने ऐसे लिखा है। तो अगर कोई डाउट हो तो इस अनुच्छेद मुझे बताइएगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है। तो कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट्स में डाल दीजिए कि सर ये चीज समझ में नहीं आ कि कैसे हम लिखेंगे अनुच्छेद को, किस तरह से, फिर मैं उसको रिपीट करूंगा। ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम लाएंगे निबंध, और आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन देखिए अनुच्छेद की क्लासेस ज्यादा लंबा नहीं है, जितने मैंने पॉइंट मैंने बताया उस तरह से उसको लिखना है। पॉइंट में मैं इसको निकाला हूँ, अपने तरह से बनाया हूँ, नया नया पॉइंट, कहीं कंटेंट नहीं मिलेंगे आपको। मैं अपने तरीके से नया नया कंटेंट लाता हूँ, कहीं भी किसी का मैं कहीं कॉपी नकल नहीं करता हूँ, खुद कंटेंट में बनाता हूँ चीज के लिए। और ध्यान रखिएगा, इस आपके प्यार से मुझे मोटिवेशन मिलता है। आज मेरे 3
जो है मेरे वीडियो आपके के में पहुंचे आप लोगों के प्यार से ही। और आप फिर आगे बढ़ाइए, आप लोग जितने मेरे चैनल को बढ़ाइए, जितना प्यार दीजिए, वीडियो को मेरे देखिए, नहीं समझ में आए धीरे धीरे अभी मैं इस पर पढ़ा रहा हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं डिजिटल बोर्ड पे ला दूंगा, जितने सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे उसके बाद मैं डिजिटल बोर्ड लाऊंगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और इस तरह से आप लोग प्यार देते रहिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू के साथ, और जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में